बात करें देशभक्ति मूवी की, तो आप लोगों के दिल में कहीं न कहीं हमारे इंडियन सिनेमास के कुछ चेहरे याद आ जाते हैं, जो हमें मूवीज़ के ज़रिए हमें हमारे देश के लिए और हमारे तिरंगे के लिए रिस्पेक्ट, वर्दी के लिए जुनून सा बन जाता है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे एक मूवी वार के बारे में, जिसके लीड रोल में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे। ये मूवी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली से, जहाँ नायडू अपने घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर उसके एक एजेंसी के एजेंट के साथ बात करता है, और वो एजेंट और कोई नहीं, इस मूवी के लीड कैरेक्टर कबीर होता है। उनके बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि कबीर कोई मिशन पर्सिडिया में होता है, और नायडू घर बैठकर उसे गाइड कर रहा होता है। तो वो कबीर को बोलता है कि जिस टेररिस्ट को तुम ढूंढते हुए गए हो, उसका नाम फरीद हकानी है, और वो इतना ख़तरनाक है कि जिसने अपने टीम के साथ बहुत से मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। इसीलिए ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम जल्दी से उसे शूट करो, वरना उसकी कार की विंडो बंद हो जाएगी, तो तुम उसे मार नहीं पाओगे, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। इसके बाद कबीर अपनी पहली गोली चलाता है, जो सीधे जाकर नायडू के हाथ पर लगती है, और दूसरी गोली में हेडशॉट मार के नायडू को ख़त्म कर देता है। लेकिन कबीर अपने ही एजेंसी के लोग को क्यों मारता है, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है पार्लियामेंट में, जहां सुनील लोथार को देखते हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर स्नेहा पाटिल को रिपोर्ट देते हुए बोलती है कि लगता है कबीर बागी हो गया है, क्योंकि उसने अपने ही एजेंट को मार दिया। लगता है कि वो आतंकियों के साथ मिलके हमें ख़त्म करना चाहता है, उसे जल्दी से अरेस्ट करना होगा। तब स्नेहा पाटिल बोलती है कि कबीर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो तुम्हें पहले टीम बनाना चाहिए। तो सुनील लोथर बोलता है कि कबीर को पकड़ने के लिए कबीर के जैसे ही सोच रखने वाला उसके करीब पहुंच सकता है, और उसका नाम है खालिद रहमानी। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है खालिद रहमानी मतलब टाइगर श्रॉफ पर, जिस पर गोली चल रही होती है, और वो सारे टेररिस्ट के चटनी बना रहा होता है, और हम इधर एक ज़बरदस्त फाइट देखते हैं। उसके बाद खालिद को सुनील लोथर का कॉल आता है, और वो खालिद को अपने ऑफिस बुलाता है। तो खालिद लोकेशन पर पहुंच जाता है। उधर सुनील लोथर अपने सारे एजेंट्स को बताता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे एक एजेंट को मार दिया गया है, और वो और कोई नहीं कबीर होता है, तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके लाना होगा, जिंदा या मुर्दा, ये उसकी ख्वाहिश है। तो खालिद बोलता है कि कबीर कबीर ने हम सबको ट्रेन किया है, और उसके सारे थियोरीज़ को मैं जानता हूँ, और ये मिशन आप मुझे दे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद सुनील लोथार ये मिशन खालिद रहमानी को दे देता है। फिर हम खालिद का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ ऋतिक रोशन यानी कबीर की एंट्री होती है, जहाँ वो कुछ देर पहले ही एक मिशन ख़त्म करके आया होता है। तो सुनील लोथार उसे वेलकम करते हैं हुए उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी टीम को देने के लिए एक और एजेंट है, जो मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, और उसका नाम है खालिद रहमानी, जो एक शार्प दिमाग और तेज़ तलवार चलाने वाला, यानी एक एजेंट वाली सारी खूबियाँ हैं। तो तुम्हें उसे अपने हिसाब से ट्रेन करना है। लेकिन कबीर खालिद को लेने से मना कर देता है, क्योंकि खालिद के पिता एक गद्दार इंसान थे, जिसने देश के कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन टेररिस्ट को दे दी थी, और उसे वजह से कबीर ने उसके पिता को मार दिया था। कबीर का कहना ये था कि वो किसी देशद्रोही के बेटे को अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा। तो खालिद आगे बढ़ते हुए ये बोलता है कि मेरे पिता को उनके गलती की सज़ा मिल चुकी है, और आप ये मत भूलिए कि उसी गद्दार की इन्फॉर्मेशन देने वाली मेरी माँ थी, और मेरे अंदर मेरी माँ है, और मेरे रगों में मेरी माँ का खून है, और हमें भी गद्दार का कलंक को मिटाने के लिए एक मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उसके बाद कबीर खालिद को अपने टीम में ले लेता है। फिर दूसरे दिन मीटिंग में कबीर एक टेररिस्ट की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि इसका नाम रिजवान इलियासी, जिसको मैं 5 साल से पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसने कई मासूम बच्चों को बगला कर टेररिस्ट बना दिया है।
इसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो हमें पहले इसके राइट हैंड वसीर हसीम को टारगेट करना होगा। इसके बाद वो सब वसीर को पकड़ने के लिए इराक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही कबीर वसीर के एक आदमी को मार देता है। वसीर के सारे आदमी कबीर को पकड़कर वसीर के बेस में ले जाते हैं। दरअसल ये कबीर का एक चाल होता है वसीर तक पहुंचने के लिए। वहां लेकर वो लोग कबीर को बहुत मारते हैं और वसीर कबीर को बोलता है कि तू तो एक रॉ एजेंट है, तो तू हम तक पहुंचकर इलियासी तक पहुंच जाएगा। तो तेरे पैर में जो ट्रांसमीटर लगा है वो मेरे लोग ने कब तक तोड़ दिया था। तो कबीर हंसते हुए बोलता है कि तूने दूसरा ट्रांसमीटर ढूंढ लिया है क्या? 2 मिनट रुक, फिर क्या होगा देख। वहीं खालिद की एक ज़बरदस्त एंट्री होती है, जहां वो एक गाड़ी में मशीन गन लेकर सबको भून डालता है और फिर हमें कबीर और खालिद की एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलती है। उसके बाद उनको इलियासी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो लोग अपने बेस लौट जाते हैं। वहाँ खालिद से मिलने उसकी माँ आती है और हम एक इमोशनल सीन देखते हैं। वहाँ कबीर उन दोनों माँ बेटे को देखता ही रह जाता है। फिर कबीर और खालिद में बातचीत होती है और कबीर बोलता है कि मैं आज मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि तेरे राइट साइड वाला निशाना बहुत ही बेकार है। तूने जितनी भी गोली राइट साइड से चलाई थी वो सारी मिस हो गई थी, तो तू मेरे टीम में रहने के लिए लायक नहीं। तो खालिद बोलता है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मेरे पापा को गद्दार ठहरा दिया गया था तो स्कूल में मेरे सारे दोस्त मुझे गद्दार का बेटा बोलकर बहुत मारते थे। तो तभी वहीं पर मेरे राइट साइड के आँख पर मुझे चोट लगी थी, तो तभी से मुझे कम दिखाई देता है। लेकिन यकीन मानिए, आगे आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो खालिद की ये जज्बा देखकर कबीर उसे अपने टीम में रहने देता है। उसके बाद कबीर के सारे एजेंट्स के फ़ोन पर इलियासी के लोकेशन का मैसेज आता है। वो सब लोकेशन पर पहुंचकर रिजवान इलियासी को पकड़ने वाले ही होते हैं कि कबीर की टीम के ऊपर गोली चलती है और एक एजेंट मारा जाता है, क्योंकि इलियासी को पहले से ही पता था कि कबीर की टीम आने वाली है और ये खबर देने वाला और कोई नहीं, उनके ही टीम का एक मेंबर सौरभ होता है। एक तरफ कबीर इलियासी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और दूसरी तरफ खालिद सौरभ को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। उसी वक्त कबीर को गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद जब कबीर को होश आता है तो वो सुनील लोथार से खालिद के बारे में पूछता है। तब सुनील लोथार बताता है कि खालिद मारा गया है। तो कबीर बोलता है कि क्या उसकी बॉडी मिली है? तब सुनील लोथार बोलता है कि नहीं, अभी सिर्फ ये पता चला है कि खालिद को मार दिया है।